डॉक्टर उमर ने ही किए धमाके और उमर ने आमिर के नाम से कार खरीदी। पुलवामा का रहने वाला डॉक्टर उमर, और जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, पुलवामा कनेक्शन को लेकर, डॉक्टर उमर को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस वक्त ये एक और सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट पर डॉक्टर उमर ने ही धमाके किए। उमर ने आमिर के नाम से कार खरीदी, और यही बात थोड़ी देर पहले दिनेश आप बता रहे थे कि आखिर पुलिस की जांच का दायरा कैसे बढ़ रहा है कि ये गाड़ी कहां से आई, कितने घंटे गाड़ी ये थी, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, और इस गाड़ी में मौजूद लोगों ने ही अचानक से ब्लास्ट क्यों किया। और ये भी देखिए कि उसने गाड़ी तो खुद इस्तेमाल की। डॉक्टर उमर ही असल में इस गाड़ी का अब ओनर था, लेकिन उसने अपने नाम पर यह गाड़ी नहीं ली थी, आमिर के नाम पर यह गाड़ी ली थी, क्योंकि इंटेंशन सही नहीं थे। हर समय आइडेंटिटी को किस तरीके से कंसील किया जाए, किस तरीके से छिपाया जाए, गाड़ी का ओनर क्या, हर चीज को बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से किया जा रहा था, छिपकर किया जा रहा था। लेकिन आखिरकार ये बातें सतह पर आ गई तब जब जैश का पोस्टर आदिल लगाते हुए पकड़ा गया। और अगली खबर यह है कि दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोगों की हालत बेहद गंभीर है। जांच एजेंसियों ने धमाके की जांच बेहद तेज कर दी है। लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से टीवी 9 आपको एक एक खबर सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और इस वक्त की बड़ी खबरें आपके सामने यहां स्क्रीन पर जो इस वक्त का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। दिल्ली ब्लास्ट पर यह बड़ी खबर है। ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल का इस्तेमाल हुआ, ब्लास्ट में डेटोनेटर्स का इस्तेमाल हुआ, और शुरुआती जांच में ये सारी बातें पता चल रही हैं। तो दिल्ली में कैसे हुआ धमाका और जांच में हो रहे पर्दाफाश, बड़ा खुलासा इस बीच, ब्लास्ट में डेटोनेटर्स का इस्तेमाल, और सबसे बड़ी बात अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल। हालांकि ब्लास्ट में जिस तरीके से इनका इस्तेमाल हुआ है, दिल्ली ब्लास्ट पर ही लगातार एफएसएल की रिपोर्ट का अब इंतजार थोड़ी देर में खत्म होगा, क्योंकि 12 बजे का वो वक्त है जब ये रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ साथ फोरेंसिक एविडेंस बहुत मायने रखते हैं। यही वजह है कि जांच का बढ़ता दायरा, दिल्ली में धमाका कैसे हुआ, इसको लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पर्दाफाश, अमोनियम नाइट्रेट और ईंधन ऑयल मिलाकर ही डेटोनेटर धमाका। हालांकि इस बीच बड़ी पड़ताल जिस लिहाज से हो रही है, उसमें तीनों कंपोनेंट्स की थ्योरी पर जांच तेज हो चुकी है। ये 3 कंपोनेंट्स कौन से? अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन ऑयल और डेटोनेटर। हालांकि इस थ्योरी के तहत जिस तरीके से जांच हो रही है, थोड़ा ही और वक्त, क्योंकि दोपहर 12 बजे का वो वक्त है जब एफएसएल की रिपोर्ट भी सामने होगी, और फॉरेंसिक टीम सैंपल्स लेकर लैब पहुंची है। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट का जिस तरीके से इंतजार हो रहा है, आपको बता दें इलेक्ट्रिक से भी डेटोनेटर में धमाका संभव है, और बिना इलेक्ट्रिक के भी धमाके का शक है। तो हर एंगल से हो रही जांच में ये फॉरेंसिक एविडेंस कितने इंपॉर्टेंट है दिनेश, ये एक सबसे बड़ा सवाल। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ साथ एफएसएल जिस तरीके से फॉरेंसिक एविडेंसेस के आधार पर अभी तक जांच को आगे बढ़ा रही है, उसमें इंतजार है उस एफएसएल रिपोर्ट का, जो अब 12 बजे एक्सपेक्टेड है। असल में देखिए, ये अमोनियम नाइट्रेट कई तरह के एक्सप्लोजिव में इस्तेमाल किया जाता है। ये टीएनटीसी के साथ भी मिलाया जा सकता है, आरडीएक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, और ये असल में धमाके को और ऑगमेंट कर देता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करने वाला कंपोनेंट होता है। अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल, साथ में डेटोनेटर, जो पूरे सर्किट को एक तरीके से बॉम्ब के सर्किट को बना देते हैं, और इस तरीके से यहां बनता है ये गजब का धमाका करने वाला डिवाइस। भीषण विस्फोट करने में इसका इस्तेमाल होता है। ब्लास्ट वेव होती है, इसमें तेज झटका लगता है और साथ में आग भी लगती है, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा बर्न इंजरीज हैं उन तमाम लोगों को जो अस्पताल में दाखिल हैं। करीब के हर एक वस्तु को, हर एक चीज को भारी नुकसान पहुंचता है। यहां गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस समय ट्रैफिक चल रहा था, स्लो मूविंग था। आसपास की इमारतों में भी नुकसान संभव। यहां पर तो दरक गई कई इमारतें, और कई जगहों पर शीशे चटक गए। बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है इस तरह का विस्फोटक, और यहां पर यह हुआ है। दूर तक नुकसान पहुंचाने में सक्षम, 4 किलोमीटर तक धमाका सुना गया।